हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कट है, मायण थारो वो पूत कट है, वो महाराणा प्रताप कट है। नमस्कार, मैं हूं आरुषि। एब्स्ट्रैक्ट टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बात करने वाली हूं उस महान देशभक्त की जिसने अपनी मातृभूमि मेवाड़ के आगे आधे हिंदुस्तान का राज्य ठुकरा दिया। जी हाँ, आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगी महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी वो 7 बातें जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चाहूँगी कि आप अपने घर के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि कितने बड़े बड़े देशभक्त हमारे देश में हुए हैं और ये जो आज़ादी में हम आज बैठे हैं वो इतनी आसान कभी नहीं थी। द फर्स्ट थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम महाराणा प्रताप इज़ द रियल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम जानते ही नहीं हैं कि एक मनुष्य में कितनी शक्तियाँ होती हैं और कुछ समय बाद अगर ये कहानियाँ बताई जाएंगी तो लोग इन कहानियों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये ज़रूर बताऊँ कि महाराणा प्रताप 81 किलो का भाला यानी जैवलिन लेकर 72 किलो का कवच पहनकर युद्ध किया करते थे। उनका भाला, उनका कवच, तलवार और ढाल टोटल मिलाकर वो 208 केजीज वेट कैरी करके युद्ध किया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली था वह व्यक्ति। दूसरी चीज़ जो हम महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं वो है पेट्रियोटिज्म। हम देशभक्ति की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन देशभक्ति किस तरह से निभाई जाती है वो हमें महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए। जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ देने से मना कर दिया तो अकबर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं आधे हिंदुस्तान का राज्य तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपनी मातृभूमि को देने से महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। तीसरी चीज़ जो हम महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं वो है कमिटमेंट। असली वचनबद्धता क्या होती है? महाराणा प्रताप ने एकलिंग शिवजी के मंदिर में यह वचन लिया था कि वह अपनी मातृभूमि को मरते दम तक किसी और को नहीं देंगे और उसकी रक्षा सदैव करते रहेंगे, और उन्होंने अपना यह वचन मरते दम तक पूर्ण किया। Fourth thing which we can learn from महाराणा प्रताप is abandonment। त्याग क्या होता है यह हमें महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए। उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक उनका राज्य मेवाड़ स्वतंत्र व भयमुक्त नहीं हो जाता वे किसी भी राजसी चीज़ का आनंद नहीं लेंगे। उन्होंने राजमहल के सभी सुख त्याग कर जंगलों में कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वे घास की रोटियाँ तक खाया करते थे। फिफ्थ थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम महाराणा प्रताप इज़ परसिस्टेंस। जब कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं। यह महाराणा प्रताप ने हमें सिखा दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना 20,000 और अकबर की सेना 85,000, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। दुश्मनों को उनके मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है केवल 8,000 सैनिक महाराणा प्रताप के उस युद्ध में बचे थे, किंतु वे हर बार एक नई सेना खड़ी कर लिया करते और दुश्मनों से लोहा लिया करते थे। सिक्स्थ थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम महाराणा प्रताप इज़ हाउ टू शो इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस। एक बार उनकी सेना के अमर सिंह ने रहीम खान को परास्त कर उसके परिवार को बंदी बना लिया, किंतु महाराणा प्रताप इस बात से बहुत क्रोधित हुए। वे औरतों की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए और तुरंत रहीम खान के परिवार को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। यही कारण था कि रहीम खान ने फिर महाराणा प्रताप के अगेंस्ट कभी कैंपेन नहीं किया। सेवेंथ थिंग विच वी कैन लर्न इज़ लॉयल्टी। और ये हम महाराणा प्रताप नहीं बल्कि उनके घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद से सीखेंगे। उनका वफादार घोड़ा चेतक, जिसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। एक बार युद्ध के समय जब उसकी एक टांग में चोट लग गई तलवार से, फिर भी वह महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ता रहा। उनके पीछे मुगल सैनिक थे। दौड़ते दौड़ते एक नाला आया। 28 फीट के उस नाले को चेतक ने एक छलांग में पार कर दिया और महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं का बलिदान दे दिया। अब बात करें उनके हाथी राम प्रसाद के बारे में। वह इतना पावरफुल था कि युद्ध क्षेत्र में वह अकेला 13 हाथियों को मार दिया करता था। अकबर ने उसके खिलाफ एक साजिश की। उसके आसपास 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनवाया जिस पर 14 महावत बिठाए। उन्होंने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया। वे उसे अपने राज्य में ले गए। अकबर ने 18 दिन तक उसे खिलाने की बहुत कोशिश की। उसके सामने तरह तरह का भोजन परोसा गया, लेकिन उसने अपनी वफादारी निभाते हुए
कुछ भी नहीं खाया और 18वें दिन भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर ने यह कहा, ऐसी देशभक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। जिस व्यक्ति के हाथी का सिर मैं झुका नहीं पाया, उस व्यक्ति का सिर मेरे सामने कैसे झुक सकता है। आई होप भारत का गौरवशाली इतिहास दर्शाती ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।